हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल में, जहां आपको मिलती हैं देश और दुनिया की ताज़ा तरीन बेहतरीन बड़ी खबरें। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो में और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। हमारी पहली बड़ी खबर है, नोटिस मामले में बुलंदशहर पुलिस और बीएसपी नेता गुड्डू पंडित आमने सामने, पुलिस के आरोप का दिया जवाब। इस मामले में गुड्डू पंडित ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि बुलंदशहर की पुलिस भारतीय जनता पार्टी विधायक की तो थाने में सभा करवाती है, लेकिन उन्हें मजदूरों को खाना खिलाने पर नोटिस देती है। दरअसल बीएसपी के विधायक का घर उस सड़क पर है जहां से बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूर गुजरते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के लिए काफी अच्छी खबर आई है, कृषि उत्पाद की ई ट्रेडिंग होगी। किसान अपनी उपज देश के किसी भी हिस्से में ले जाकर बेच सकेंगे। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके और वे अपनी उपज देश के किसी भी हिस्से में ले जाकर बेच सके, इसके लिए सरकार ने एक नया केंद्रीय कानून लाने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में कृषि क्षेत्र के लिए सरकार के राहत पैकेज के ऐलान के दौरान इसका खुलासा किया। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है दिल्ली से। दिल्ली में लॉकडाउन के बीच एक तरफा प्यार करने वाले युवक ने महिला के घर के सामने खुद को गोली मारी। बाहरी उत्तरी दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान जनता भले ही घरों में बंद हो, लेकिन एक आशिक ने एक तरफा प्यार में महिला के घर के आगे खुद को गोली मार ली। गोली मारने के बाद विक्की नाम का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे नरेला के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोस्तों अब चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब देश के किसी भी कोने से ई फाइलिंग के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो सकेगी याचिका। देश भर से सुप्रीम कोर्ट में अब ई फाइलिंग के जरिए याचिका दाखिल हो सकेगी। देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.ए. बोबड़े ने आज देश भर के वादियों और वकीलों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक याचिका दायर करने की सुविधा की शुरुआत की है। यह ई फाइलिंग 24/7 की जा सकती है। कोर्ट की फीस का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है। इस प्रणाली में डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किया जाएगा। मौजूदा प्रणाली अब पूरे देश में विस्तारित की जा रही है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नए कानून से किसानों को अच्छी कीमत के लिए मिलेंगे बेहतर विकल्प, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार तीसरे दिन शुक्रवार को कई घोषणाओं की जानकारी दी। तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किसानों और खेती से जुड़े कामों पर जोर दिया है और इनसे जुड़ी कई योजनाओं पर पैसा खर्च करने की बात कही है। लेकिन अगर बात की जाए इन ऐलानों के असर की, तो साफ है कि सारा ध्यान खेती से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की है, जिसके जरिए किसानों की आय को बढ़ाना है। लेकिन सवाल की बात यह है कि कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन की वजह से इस बीच जिस किसी का भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी? इस सवाल का जवाब अभी तक केंद्र की ओर से नहीं मिला है। दोस्तों चलते हैं अगली खबर की तरफ। देश में अनाज के रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान, पिछले साल से 1 करोड़ टन अधिक उत्पादन। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बावजूद इस साल अनाज का रिकॉर्ड प्रोडक्शन होने का अनुमान है। कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से जारी 2019-20 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल अनाज का प्रोडक्शन रिकॉर्ड 295.67 मिलियन टन होने की उम्मीद है। ये 2018-19 के दौरान 285.21 मिलियन टन अनाज के उत्पादन की तुलना में 10.46 मिलियन टन अधिक है। दोस्तों अब चलते हैं कोरोना अपडेट की तरफ। 81,000 से ज्यादा केस, क्या WHO के अधिकारी की जुलाई वाली बात सच साबित होगी? भारत में कोरोना वायरस के कुल केसों की संख्या खबर लिखे जाने तक 22,000 के करीब पहुंच गई है। अभी कुल एक्टिव केस 54,401 हैं। 27,920 मरीज ठीक हो चुके हैं। 2,649 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार मई के महीने में काफी तेज से बढ़ी है और जिस रफ्तार से आंकड़ा बढ़ रहा है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि इसके केसों की संख्या 1 लाख तक जा सकती है। दूसरी ओर WHO के स्वास्थ्य अधिकारी की बात सामने आती है कि उन्होंने कहा था कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण अपने चरम पर होगा। डॉक्टर डेविड नाबारो ने कहा कि एक बार जब लॉकडाउन हटा लिया जाएगा तो मरीजों की संख्या चरम पर पहुंच जाएगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाले महीनों में और ज्यादा केस आएंगे, लेकिन उसमें स्थिरता बनी रहेगी। दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना संकट के बीच जोमेटो ने 13% कर्मचारियों को निकालने का किया फैसला। कोरोना वायरस महामारी के चलते देश भर में लॉकडाउन का तीसरा चरण जारी है। ऑनलाइन फूड डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी जोमेटो ने इस संकट की घड़ी में अपने 13% कर्मचारियों को निकालने का फैसला किया है। दोस्तों अगली खबर के लिए चलते हैं दिल्ली की तरफ। कोरोना वायरस को मात देने के बाद दिल्ली पुलिस के SHO इंस्पेक्टर ने बनाया वीडियो, बताया कैसे 3 से 4 दिन में हुए ठीक। दिल्ली के उत्तम नगर थाने के SHO इंस्पेक्टर राजकुमार कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उन्होंने बताया कि उनके अंदर इस बीमारी के बहुत मामूली लक्षण दिखे थे।
जिनको तुरंत भागते हुए वो अस्पताल पहुंचे और अपनी जांच कराई। उन्होंने बताया कि 3 से 4 दिनों के भीतर वह एकदम ठीक हो गए हैं और फिलहाल अपने घर में हैं। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि घर में वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। दोस्तों अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए सऊदी अरब के सख्त कदम, वैट 3 गुना किया, खर्च में $26 अरब की कटौती। मार्च में तेल के दाम आधे से भी अधिक नीचे आने के बाद से खाड़ी क्षेत्र के बड़े तेल उत्पादक देश का यह अब तक का बड़ा कदम है। ऐसी आशंका है कि दूसरे पड़ोसी देश भी अपने नागरिकों पर इस साल उच्च दर में कर लगा सकते हैं। हालांकि संयुक्त अरब अमीरात ने सोमवार को कहा कि फिलहाल उसकी ऐसी कोई योजना नहीं है। दोस्तों बढ़ते एक और बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका ने चीन पर डाला दबाव, लापता पंचेन लामा को रिहा करने के लिए कहा। 14 मई 1995 को नोबेल शांति पुरस्कार विजेता तथा निर्वासित तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने 6 वर्षीय गेदुन चोएक्की नीमा को पंचेन लामा का पुनर्जन्म करार दिया था। दोस्तों चलते अगली बड़ी खबर की तरफ। 10 लाख की आबादी वाले रोहिंग्याओं के कैंप में पहुंचा कोरोना वायरस। दक्षिणी बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए बने भीड़ भाड़ वाले शिविरों में कोरोना वायरस के संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। इन शिविरों में 10 लाख से अधिक शरणार्थी रहते हैं। देश के शरणार्थी मामलों के आयुक्त महबूब आलम तालुकदार ने बृहस्पतिवार को कहा कि रोहिंग्या समुदाय का एक व्यक्ति और काक्स बाजार जिले में रहने वाले एक अन्य व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद उन्हें पृथकवास में भेज दिया गया है। तो दोस्तों आज के इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगली खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।